हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन डॉपेराइनर के ट्रेड के अनुसार किया। इन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के आधार पर किया, लेकिन ये मात्र 9 एलिमेंट को ही क्लासिफाई कर पाए थे। ये 3 सेट अर्थात 3 ग्रुप तैयार किए, जिसमें इन्होंने पहले सेट में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को लिया। कैल्शियम और बेरियम के परमाणु भार अर्थात एटॉमिक मास का एवरेज होता है स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास। दूसरे सेट में इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया। लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज सोडियम का एटॉमिक मास आया। तीसरे सेट में इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिया। क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है, जो परमाणु भार है, उसका एवरेज ब्रोमीन का परमाणु भार आया। उस समय टोटल 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, लेकिन इन्होंने मात्र 9 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने जो लॉ दिया उसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। न्यूलैंड म्यूजिक लवर थे, उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था। म्यूजिक एक दिन न्यूलैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पेपर में डॉपेराइनर के सिद्धांत को प्रकाशित किया गया था, लॉ ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। शाम को न्यूलैंड मस्त मूड में इंग्लिश म्यूजिक धुन बजा रहे थे, डो रे मे फा सोला टी। ध्यान से सुनना बच्चा, डो रे मे फा सोला टी। तभी न्यूलैंड को ध्यान आया कि क्यों ना जो एलिमेंट खोजे जा चुके हैं उनको इन शब्दों के आधार पर अरेंज करा जाए। दोस्तों, आप इसे इंडियन म्यूजिक धुन से भी समझ सकते हैं। जब न्यूलैंड एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उस समय 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इन सभी एलिमेंट को इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। न्यूलैंड ने बताया कि जैसे म्यूजिक धुन का कोई एक शब्द 8वीं बार दोबारा रिपीट करता है, ठीक उसी प्रकार से एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आने वाले 8वें नंबर के एलिमेंट के समान रहती है, अर्थात प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं। जैसे गा, मा, पा, धा, नी, सा, रे के बाद आया गा, उसी प्रकार बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम के बाद आया मैग्नीशियम। यहाँ बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी समान है, लेकिन दोस्तों इनके भी सिद्धांत में कई कमियाँ थी। जैसे यह केवल कैल्शियम तक अप्लीकेबल था, इसके आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं मिलती थी। और उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि केवल 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हो सकते हैं, इसके आगे कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकता। इसके अलावा इन्होंने ये नहीं बताया कि कोबाल्ट और निकिल जैसे एलिमेंट को इन्होंने साथ साथ क्यों रखा, और साथ ही साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के ग्रुप में इनको क्यों रखा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती। एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में इनका भी सिद्धांत फेल हुआ। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।